क्या नियंत्रण रेखा पर भारतीय तोपों की भीषण गोलाबारी ने पाकिस्तानी सेना के रडार और संचार तंत्र को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है? क्या कराची और ग्वादर बंदरगाह पर भारतीय नौसेना की घातक नाकेबंदी से घबराकर पाकिस्तानी हुक्मरान आत्मसमर्पण करने वाले हैं? क्या पीओके में भड़के भीषण गृह युद्ध और जन विद्रोह के सामने क्रूर जनरल असीम मुनीर की दमनकारी फौज ने पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं? नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी रगों में भी सच्चा हिंदुस्तानी खून दौड़ता है और सीमा पार दुश्मनों के परखच्चे उड़ाने वाले जांबाज वीरों के इस अदम्य साहस पर आपको अटूट विश्वास है, तो देश के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रवादी मंच के साथ अभी जुड़ जाएं और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और सैन्य पराक्रम से जुड़ी हर एक प्रामाणिक खबर सबसे पहले आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। इस वक्त भारत पाक नियंत्रण रेखा से लेकर अंतरराष्ट्रीय सीमा तक युद्ध की विभीषिका इस कदर बढ़ चुकी है कि पूरी दुनिया के सैन्य विश्लेषक थर थर कांप रहे हैं। पीओके के भीतर पिछले 18 दिनों से जारी आवामी एक्शन कमेटी का जन आंदोलन अब एक पूर्ण जन विद्रोह और गृह युद्ध में तब्दील हो चुका है, जिसने पाकिस्तानी सेना के क्रूर जनरल असीम मुनीर के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया है। जनरल असीम मुनीर ने इस विद्रोह को दबाने के लिए मुजफ्फरबाद, मीरपुर और कोटली की सड़कों पर टैंक और बख्तरबंद गादियां उतार दी थी, इंटरनेट बंद कर दिया था और आम नागरिकों पर सीधी गोलीबारी के आदेश दिए थे। लेकिन इस दमनकारी नीति ने आग में घी का काम किया है और आज पीओके की पूरी जनता पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हथियार उठाकर खड़ी हो गई है। हालात यह है कि स्थानीय नागरिकों ने पाकिस्तानी फौज के रसद, गोला बारूद और ईंधन ले जाने वाले ट्रकों को बीच रास्तों में रोककर पूरी तरह से फूंक दिया है और सैन्य चौकियों की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को पत्थरों और मलबे से अवरुद्ध कर दिया है। त्रस्त जनता अब पाकिस्तानी हुकूमत के इस बर्बर दमन से हमेशा के लिए मुक्ति चाहती है और भारत के लोकतांत्रिक विकास को देखकर खुलेआम अपने घरों की छतों पर तिरंगे जैसा कपड़ा फहराकर हिंदुस्तान में शामिल होने की गुहार लगा रही है। इस भयंकर जन उभार और रणनीतिक शून्यता को देखते हुए भारतीय रक्षा मंत्रालय और सैन्य कमान ने बिना एक पल गवाए नियंत्रण रेखा और संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों को उच्चतम युद्ध अलर्ट पर डाल दिया है। भारतीय थल सेना की विशेष पैदल सेना टुकड़ियों, तोपखाना रेजिमेंट और पैरा कमांडो ने अग्रिम मोर्चों पर अपनी पोजीशन इस तरह मजबूत कर ली है कि इतिहास की पुरानी भूलों को सुधारने का अंतिम समय अब आ चुका है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार जनरल असीम मुनीर इस आंतरिक तबाही से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश रच रहे थे, लेकिन भारतीय खुफिया तंत्र और सीमा पर मुस्तैद जांबाज जवानों ने समय रहते उस पूरी साजिश को नेस्तनाबूद कर दिया है। भारत ने इस बार केवल रक्षात्मक जवाबी कार्रवाई नहीं की है, बल्कि पहली बार युद्ध के मैदान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस और बिना किसी आवाज के उड़ने वाले सैकड़ों आत्मघाती ड्रोनों का एक अभूतपूर्व झुंड हवा में उतार दिया है। इन मारक ड्रोनों ने पाकिस्तानी सेना के रडार, नेटवर्क, हवाई रक्षा प्रणाली और उनके पूरे संचार तंत्र को भनक लगे बिना एक ही झटके में पूरी तरह अंधा और बहरा बना दिया है। इसके ठीक बाद भारतीय सेना की तोपखाना रेजिमेंट ने बोफोर्स और क्नौ वज्र जैसी अत्याधुनिक महातोपों से सीमा पार वो भीषण आगरब दिया, बरसाई है कि पाकिस्तान की अग्रिम चौकियां, बंकर और आतंकियों के ठिकाने ताश के पत्तों की तरह हवा में उड़कर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। भारतीय तोपों की इस अचूक और प्रलयंकारी गोलाबारी ने रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय की रातों की नींद हराम कर दी है, क्योंकि उनका साजो सामान आपूर्ति तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अग्रिम चौकियों पर तैनात पाकिस्तानी सैनिक अपने वरिष्ठ कमांडरों के आदेशों को मानने से साफ इंकार कर रहे हैं और भारतीय मिसाइलों के डर से अपनी सैन्य वर्दी छोड़कर स्थानीय नागरिकों के वेश में पीछे की तरफ भाग रहे हैं। पाकिस्तान की जनता खुद अपने ही जनरलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है कि देश के बजट का 70% हिस्सा हड़पने वाली फौज आज भारत के इस महाप्रहार के सामने असहाय होकर घुटनों पर क्यों बैठी है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी नई दिल्ली ने इस्लामाबाद को वैश्विक पटल पर पूरी तरह अछूत और अलग अलग कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारतीय प्रतिनिधियों ने ऐसे अकाट्य, पुख्ता और प्रामाणिक दस्तावेज पेश किए हैं जिन्होंने दुनिया के सामने पाकिस्तान के दोहरे चरित्र और पीओके में हो रहे मानवाधिकारों के हनन को पूरी तरह बेनपा बेनकाब कर दिया है। भारत ने साफ शब्दों में दुनिया को चेतावनी दे दी है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की शून्य सहनशीलता की नीति अब केवल बयानों तक सीमित नहीं रहेगी।
बल्कि जमीन पर इसी तरह के निर्णायक और विनाशकारी कदमों के रूप में दिखाई देगी। इसका परिणाम यह हुआ है कि अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां भारत के इस कड़े रुख का खुलकर समर्थन कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान के पारंपरिक मददगार चीन और तुर्की भी भारत की इस तकनीकी श्रेष्ठता और आक्रामक तेवर को देखकर पूरी तरह मौन धारण कर चुके हैं। चीन को इस युद्ध से सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारतीय सुरक्षा बलों की इस आक्रामक कार्रवाई और पराधुनिक मिसाइलों के डर से उनके अरबों डॉलर के आर्थिक गलियारे की परियोजना का काम पूरी तरह ठप हो चुका है और चीनी अभियंता अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे हैं। उधर समुद्र के मोर्चे पर भारतीय नौसेना ने कराची और ग्वादर बंदरगाह के मुहाने पर ऐसी अभेद्य और घातक नाकेबंदी कर दी है कि पाकिस्तान का पूरा व्यापारिक और सैन्य संपर्क पूरी दुनिया से हमेशा के लिए कट चुका है। पाकिस्तानी नौसेना के जहाजों के पास अब आगे बढ़ने के लिए ईंधन तक नहीं बचा है और रावलपिंडी के सैन्य अस्पताल घायल सैनिकों से पटे पड़े हैं, जहां बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी के कारण हाहाकार मचा हुआ है। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर के भारतीय हिस्से में सुरक्षा व्यवस्था को इस कदर अभेद्य बना दिया गया है कि सीमा पार की किसी भी हताशा भरी जवाबी कार्यवाही को तुरंत विफल किया जा सके। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार आसमान में हवाई गश्त कर रहे हैं और उनके उन्नत इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स ने दुश्मन के हवाई क्षेत्र को पूरी तरह पंगु बना दिया है। सीमावर्ती गांवों में रहने वाले भारतीय नागरिक अपनी छतों पर खड़े होकर भारतीय तोपों के इस प्रचंड पराक्रम को लाइव देख रहे हैं और सेना के समर्थन में वंदे मातरम और भारत माता की जय के गगनभेदी नारे लगा रहे हैं। देश की नई पीढ़ी जो डिजिटल माध्यमों से इस महाविजय को देख रही है, उसके भीतर राष्ट्रीयता का भाव और गहरा हो चुका है। वे अब पीओके को केवल नक्शे की एक लकीर नहीं, बल्कि अपनी राष्ट्रीय अस्मिता का एक अटूट हिस्सा मानते हैं, जिसे वापस पाना हर भारतीय का परम कर्तव्य है। यह लड़ाई केवल सीमाओं की सुरक्षा की नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों के उस सामूहिक संकल्प की जीत है जो इतिहास की भूलों को सुधार कर न्याय की स्थापना करने की दिशा में अग्रसर है। भारतीय सेना का यह विजय रथ अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पीछे पूरे देश की सामूहिक प्रार्थनाएं और संकल्प शक्ति खड़ी हैं, जो नए भारत के उदय का उद्घोष कर रही हैं। शत्रु राष्ट्र को अब यह स्टार पर भारत के बारे में भली भांति समझ लेना चाहिए कि नए भारत की सीमाओं की तरफ उठने वाली हर एक बुरी नजर को इसी तरह से कुचल दिया जाएगा और न्याय की इस लड़ाई में भारत का परचम पूरी शान से लहराएगा। इस महासंग्राम की भीषण आग अब सिर्फ सरहद तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह पाकिस्तान के अंदरूनी राजनीतिक गलियारों को पूरी तरह भस्म करने पर आमादा है। खुफिया सूत्रों से मिली अत्यंत गोपनीय जानकारियों के अनुसार रावलपिंडी के सैन्य कमान में इस बात को लेकर भयंकर सरफुटवल मची हुई है कि आखिर भारत के इस अचानक और बहुआयामी हमले का सामना कैसे किया जाए। पाकिस्तानी सेना के जनरलों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत इस बार उनकी परमाणु धमकियों को कूड़दान में डालकर सीधे उनके मुख्य कमान केंद्रों को निशाना बनाएगा। सीमा पर तैनात पाकिस्तानी ब्रिगेडियर और मेजर रैंक के अधिकारी अपने मुख्यालय को संदेश भेज रहे हैं कि उनके पास ना तो भारतीय तोपखाने की अचूक गोलाबारी का कोई जवाब है और ना ही उनके जवान इस भीषण गोलाबारी के सामने चौकियों पर टिकने को तैयार हैं। भारतीय तोपों की निरंतर गड़गड़ाहट ने सीमा पार के अग्रिम इलाकों में एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया है कि पाकिस्तानी सेना का रसद आपूर्ति तंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। जिन चौकियों पर गोला बारूद और राशन पहुंचना चाहिए था, वहां पिछले कई दिनों से सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि आपूर्ति लाइनों पर भारतीय सेना के अचूक निशानेबाजों और सटीक निर्देशित हथियारों ने पूरी तरह से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के नागरिकों के भीतर इस कार्यवाही को लेकर एक अभूतपूर्व उत्साह और सुरक्षा की भावना देखी जा रही है। सीमावर्ती गांवों के लोग अपनी छतों पर खड़े होकर भारतीय तोपों के प्रहारों को लाइव देख रहे हैं और सेना के समर्थन में गगनभेदी नारे लगा रहे हैं। घाटी के युवाओं में अब यह विश्वास पूरी तरह दृढ़ हो चुका है कि आतंकवाद का खात्मा अब अंतिम चरण में है और वह दिन दूर नहीं जब अखंड भारत का सपना हकीकत में बदलेगा। सामाजिक माध्यमों पर भारतीय सेना के इस पराक्रम की वीडियो क्लिप्स धूम मचा रही हैं, जिससे देश का बच्चा बच्चा खुद को इस महाअभियान से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। वैश्विक पटल पर भारत की कूटनीति ने इस बार वो चक्रव्यूह रचा है जिसमें पाकिस्तान का बचना नामुमकिन है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दुनिया के प्रमुख देशों को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि भारत अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और सीमा पार चल रहे आतंकी कारखानों को नष्ट करना भारत का वैध अधिकार है।
यही कारण है कि जब भारतीय मिसाइलों ने सीमा पार तबाही मचाई तो वैश्विक बिरादरी से एक भी आवाज पाकिस्तान के समर्थन में नहीं उठी। यहां तक कि इस्लामाबाद को कर्ज की भीख देने वाले देश भी इस समय पूरी तरह से तटस्थ होकर तमाशा देख रहे हैं। पाकिस्तान के भीतर आर्थिक तबाही और भुखमरी पहले से ही चरम पर थी और अब इस सैन्य पराजय ने वहां की जनता के गुस्से को दावानल में बदल दिया है। लोग सड़कों पर उतरकर अपनी ही फौज को कोस रहे हैं कि जो फौज देश के बजट का 70% हिस्सा डकार जाती है, वह आज भारत के सामने घुटनों पर क्यों बैठी है? मुजफ्फरबाद में स्थिति इतनी बेकाबू हो चुकी है कि वहां पाकिस्तानी पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने आम नागरिकों पर गोलियां चलाई हैं, जिससे जनविद्रोह और ज्यादा उग्र हो गया है। वहां की स्थानीय लीडरशिप अब खुलेआम नई दिल्ली की तरफ देख रही है और भारत सरकार से अपील कर रही है कि उन्हें इस दमनकारी हुकूमत से मुक्ति दिलाई जाए। भारतीय सेना की विशेष सैन्य संचालन कमान ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका यह अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि सीमा पार से आने वाले हर खतरे को जड़ से समूल नष्ट नहीं कर दिया जाता। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू दस्ते 24 घंटे हाई अलर्ट पर हैं और किसी भी संभावित दुस्साहस का तुरंत और विनाशकारी जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया के भूगोल को बदलने की नींव रख दी है और अब यह साफ हो चुका है कि इतिहास की भूलों को सुधारने का समय आ चुका है। भारतीय तोपों की यह गर्जना सिर्फ गोला बारूद का प्रहार नहीं है, बल्कि यह एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति का उद्घोष है जिसे अब कोई भी ताकत रोक नहीं सकती।